बजट पेश हुआ कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2021-2022 के हवाले से बजट पेश हुआ। एक्सपेक्टेशन थी बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ पर, क्योंकि बहुत लॉस उठाया था बिज़नेस कम्युनिटी ने, चाहे कोई भी सेक्टर हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो, दुकानदार हो, हाउस बोट हो, ठेकेदार हो, हर एक सेक्टर ने पिछले 1 साल से सफ़र किया J&K में, ख़ासकर 1.5 साल से भी मैं कहना चाहता हूँ। मगर एक्सपेक्टेशन थी बजट उस तरह का बजट होगा जिसमें फ़ायदा होगा यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, यहाँ की डेवलपमेंट को, यहाँ की होटल इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, यहाँ के ठेकेदारों को, मगर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आया। जो बजट पेश हुआ 30 करोड़ 757 करोड़ जो बजट पेश किया हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने, मगर ये हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमें इससे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी यहाँ के बिजनेसमैनों को इससे ज़्यादा बजट हो जाएगा। क्योंकि आप देखें जो हमारा लॉस था 5 अगस्त से लेके कम से कम जनवरी तक यहाँ पर लॉकडाउन रहा, जितना भी बिज़नेस था कश्मीर में वो बंद रहा यहाँ पर। उसके बाद कश्मीरी बिजनेसमैनों ने संभलने की कोशिश की। उसके बाद कोविड-19 का मसला आया, कम से कम 4-5 महीने उस टाइम भी लॉकडाउन रहा कश्मीर में। उसके साथ साथ जो हमने लॉस की कैलकुलेशन की, कम से कम जो 1.5 साल में लॉस हुआ यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, जितने भी सेक्टर है यहाँ पर J&K में, कम से कम 40,000 करोड़ का लॉस था यहाँ पर J&K में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँगा। 40,000 करोड़ लॉस होकर ये हमने हर टाइम कन्वे करने की कोशिश की यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। 40,000 करोड़ का हमें लॉस है, आप कोई वो पैकेज ऐलान कीजिए जिससे यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी संभल जाएगी। जहाँ पर 40,000 करोड़ का लॉस है वहाँ से 30,000 करोड़ बजट आना, मेरे ख्याल से ये मायूस कुन बजट है, ये ज़ख्मों पे मरहम नहीं है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, लिहाजा करके ये मायूस कुन बजट आया था 2021-2022 के हवाले से। ये थी क्योंकि जिस स्टेट में भी डेवलपमेंट करने वाले लोग होते हैं वो ठेकेदार होते हैं। हमें यही एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारे 700 करोड़ की आउटस्टैंडिंग थी 2018 से लेके आज तक, जो बार बार हमने यहाँ की सरकार को कन्वे करने की कोशिश की। आप ठेकेदारों को ख़त्म मत कीजिए यहाँ पर, आप ठेकेदारों को फाइनेंशियली यहाँ पर कमज़ोर मत कीजिए। जो 700 करोड़ की आउटस्टैंडिंग है आप उसको रिलीज़ कीजिए, अगर आप कश्मीर के हवाले से सीरियस हो डेवलपमेंट के हवाले से। अब हमें एक्सपेक्टेशन थी जो 2021-2022 का जो बजट पेश हुआ, हमें ये एक्सपेक्टेशन थी जो हमारी आउटस्टैंडिंग है 750 करोड़ 700 करोड़ के करीब वो रिलीज़ हो जाएगी, गवर्नमेंट वो पैसा छोड़ेगा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैकेज आएगा डेवलपमेंट के हवाले से। मगर मुझे लग रहा है जो वहाँ से पैकेज आया, न पिछला पैसा सरकार ने छोड़ा इस बजट के हवाले से, न नया जो एलोकेशन है डेवलपमेंट के हवाले से, ना वो हमें चीज़ नज़र आ रही है। उसके साथ साथ ये एक्सपेक्टेशन थी जो NPA हो गए यहाँ के अकाउंट, जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं कश्मीर में, चाहे हमारा दुकानदार हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर हो, आप देखें वो तबाही के दहाने पे पहुँच गए। उनके बैंक के साथ उनका बिज़नेस भी ख़त्म हुआ, वो बिज़नेस उनका डिफ़ॉल्टर हुए बैंक से। मगर ये एक्सपेक्टेशन थी उनके, उसके बाद बजट के बाद कोई रिहेबिलिटेशन हो जाएगी। मेरे ख्याल से जो ये डिफ़ॉल्टर हो गए, इनके अकाउंट NPA हो गए, ये इस चीज़ से बाहर आएगी यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी। मगर उस हवाले से भी सरकार ने कोई वो ऐलान नहीं किया जिससे हमें लग रहा था, क्योंकि ये बिज़नेस कम्युनिटी इस दिवालियापन से बाहर आएगी, ये बिज़नेस संभल जाएगा कश्मीर के बिज़नेस, उसके बाद ये फिर रिहेबिलिटेट हो जाएगी यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी। मगर वो इस चीज़ में, इस बजट में हमें नज़र नहीं आया। एक चीज़ बदकिस्मती है, मैं J&K के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है हावी हुई LG सरकार पर। मेरे ख्याल से LG जो है खुद बज़ात जो LG की ज़ात है, मेरे ख्याल से LG चाहता है यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ पर एलोकेशन होनी चाहिए डेवलपमेंट के हवाले से। मगर जो रवैया रहा ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, मैं सब ब्यूरोक्रेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से अच्छे ब्यूरोक्रेट भी है स्टेट में जो काम करने के लिए तैयार है। मगर कुछ ब्यूरोक्रेट मुझे नज़र आ रहा है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से या हाउसिंग डिपार्टमेंट से, मेरे ख्याल से वो नहीं चाहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। उससे यही नतीजा निकलेगा जो ऐलानात हुए डेवलपमेंट के हवाले से पिछले 3.5 सालों से, यहाँ पर डेवलपमेंट रफ्तार पकड़ेगी, यहाँ पर काम हो जाएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो शर्मन ताबीर, वो ख्वाब LG सरकार के हवाले से फिर नहीं होगा। अगर
اگر یہی سچویشن رہی, ریٹوں پہ کنٹرول نہیں. آپ نے سینڈ کی بات کی, 14,000 کے قریب اس وقت گاڑی مل رہی سینڈ کے حوالے سے. آپ نے بازری کی بات کی, کم از کم 8,500 ہم بازری لے رہے اس وقت. آپ نے اینٹوں کی بات کی, کم از کم 30-35 ہزار کے حوالے سے اس وقت اینٹ ہمیں مل رہے ہیں. کہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی؟ یہ ریٹوں پہ قدغن لگانا تھا, چاہے اینٹ ہو, چاہے سینڈ ہو, چاہے بازری ہو. ایک ریٹ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے سرکار کی طرف سے, اس کے بعد میرے خیال سے ڈیولپمنٹ یہاں پر رفتار پکڑے گی. ورنہ ہمیں یہ کاغذ پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, ورنہ ہمیں اعلاناتوں پہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. میرے خیال سے یہ منگیری لال کے پھر حسین سپنے ہیں. پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, ریٹوں پہ کنٹرول ہو جائے گا, مجھے لگ رہا ہے وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے.